ही गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा से याद रखना, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और गवर्नर की अगर बात किया तो वो है गणेशी लाल। अब देखते हैं नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरोक्विन निम्न में से किसकी दवा है? तो ये दवा है मलेरिया की। ठीक है, और मलेरिया किससे होता है? ये होता है प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होता है। और किस मच्छर के काटने से होता है? ये होता है एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। ये चीज़ याद रख लेना। और वहीं पर आपसे पूछा जाता है कई बार कि डेंगू किससे होता है? तो वो होता है एडिस मच्छर के काटने से। ठीक है, और हैजा अगर पूछा जाए तो वो गंदे पानी से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ये कहाँ पर हुआ था? ये वेलगांव में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? ये 1924 में हुआ था। और तभी जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थे वो अलग अलग हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं से छुआछूत वाली जो थी उसका इन्होंने यहाँ से विरोध किया था और उसको समाप्त भी किया था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, तो अगर आपसे हाई कोर्ट का आर्टिकल पूछ दिया जाए तो वो याद रखिएगा 214 होता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए सुप्रीम कोर्ट का तो वो होता है 124। ठीक है, बस एक को आगे ले आइए, 124 हो जाएगा तो किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और 214 वो हो जाएगा हाई कोर्ट का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर था 73। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में हुआ था। और कमेटी अगर पूछ दी जाए तो वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि संविधान में संशोधन होते हैं वो किससे होते हैं, तो ये होते हैं 368 आर्टिकल से। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है आलोचना के अधिकार पर। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कोरोमंडल तट। ठीक है, अब ये देखिए आप, जैसे कि ये है, ठीक है, पेनिनसुला प्लेट्यू। अब यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, और यहाँ का कन्नड़ और कंकड़, यहाँ का हो जाएगा कोंकण कन्नड़, और फिर यहाँ का हो जाएगा मालाबार। और ये वाला जो है इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी है वो है गुजरात की। ठीक है, नेक्स्ट है, बालों को रंगने के लिए जिस रसायन को प्रयोग में लाया जाता है वह रसायन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पैराफिनाइल डाई अमीन। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के द्वारा, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है, वर्ण विक्षेपण के कारण। अब आपको मैं बता दूं, जैसे कि कई बार पूछते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसकी रेगिस्तान में जो मरीचिका दिखती है वो आ जाएगी इसके अंतर्गत। ठीक है, हीरे का जो अत्यधिक चमकना वो भी आ जाएगा, और पानी में जो बुलबुले चमकते हैं वो भी आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत। ठीक है, और वहीं पर अगर प्रकीर्णन की बात पूछ दी जाए, प्रकीर्णन ध्यान दीजिए, तो उसका मतलब होता है कि आपको सिर्फ एक रंग दिखेगा, जैसे कि आकाश का नीला कलर, समुद्र का नीला कलर। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, जल प्रवाह को मापने की यूनिट निम्न में से क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा क्यूसेक। नेक्स्ट है, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जाती है? तो इसका सही आंसर है कि नेत्रिका की जो फोकस दूरी होती है उसको बढ़ा करके हम इसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था?
इसका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेकैया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो इसका सही आंसर है लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, आरबीसी, इनका जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। और अगर डब्ल्यूबीसी का पूछ दिया जाए तो वो होता है 3 से 4 दिन। और अगर आपसे प्लेटलेट्स का पूछ दिया जाए तो 2 से 8 मिनट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किडनी के रोगी की डायलिसिस की प्रक्रिया में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं पराशरण। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, और इसकी सबसे छोटी अगर इकाई पूछ दी जाए किडनी की तो वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, याद रखना। नेक्स्ट है निम्न में से किस यंत्र की सहायता से वायु दाब मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से। और सिस्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं? इससे मापते हैं हम भूकंप। ठीक है, और थर्मामीटर से ताप नापते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 17 अक्टूबर को। निम्न में से किसने भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो ये की थी जेम्स विलियम्स ने। ठीक है, जेम्स विल्सन ने की थी। किसने की थी? जेम्स विल्सन ने की थी। और ये कब की थी? ये की थी 1861 में। और इस समय जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? ये थे कैनिंग। ठीक है, कैनिंग थे, उनके ही द्वारा ये की थी। और इन्होंने जो टैक्स रखा था, जैसे कि जो आयात पर इन्होंने रखा था, आयात पर इन्होंने 10% का रखा था और निर्यात पर इन्होंने 4% का रख दिया था। और उन्होंने बोला था कि 500 से अधिक जो भी व्यक्ति, जिसकी भी 500 से अधिक आय है, उस व्यक्ति को टैक्स देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारी जल परियोजना तालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र किस राज्य का प्रसिद्ध उद्योग है? तो ये है उड़ीसा का। नेक्स्ट है घाव को शीघ्र भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, और रक्त का थक्का कौन सी जमाती है? विटामिन के जमाती है। और विटामिन सी से विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है, किसके संपर्क में आने से होता है? तो ये हो जाता है हवा के संपर्क में आने से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर है निकेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है Fe। अगर मैं आपको बताऊँ FeSO4, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा नीले तोते का। अगर Fe की जगह पे हम Zn कर दें तो ये हो जाएगा सफ़ेद का। और वहीं पर अगर हम बात कर दें Cu की, यानी कॉपर को लगा दें, तो ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नीले तोते का। ठीक है, यानी कि इससे हो जाएगा ग्रीन, इससे हो जाएगा वाइट और इससे ब्लू। नेक्स्ट है जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर है यूरो। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए यूरो कुल कितनी कंट्री में चलती है। एंड आज का आपका जो प्रैक्टिस सेट था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।